नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस रात की जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। वो रात जब भारत ने दुश्मन की जमीन पर घुसकर आतंक के अड्डे को मिट्टी में मिला दिया। आज की कहानी है बालाकोट एयर स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पूरा भारत आंसुओं में डूबा था। मां अपना बेटा खो चुकी थी, बच्चे अपना बाप खो चुके थे और भारत के दिल में एक ही आग जल रही थी, बदला। लेकिन यह बदला जज्बात में नहीं, ताकत में था। पुलवामा हमले के तुरंत बाद भारत सरकार और सेना की बैठक शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजित डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ बैठे। सवाल था, अब आगे क्या? पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवादी हमले से मुकर गया। दुनिया देख रही थी, भारत को जवाब देना था। एनएसए अजित डोभाल ने खुफिया रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में साफ था, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी प्रशिक्षण शिविर है। यहां सैकड़ों आतंकवादी तैयार हो रहे थे। यह शिविर पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में था। भारत ने फैसला किया, इसी शिविर को निशाना बनाया जाएगा। अब शुरू हुई तैयारी। भारतीय वायुसेना के सबसे अनुभवी पायलटों को चुना गया। मिशन का नाम था ऑपरेशन बंदर। 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान तैयार किए गए। हर विमान में इजरायल निर्मित स्पाइस 2000 बम लगाए गए। यह लेजर गाइडेड बॉम्ब 60 किलोमीटर दूर से भी सटीक निशाना लगा सकता है। पायलटों को बालाकोट शिविर का पूरा नक्शा दिखाया गया। हर बिल्डिंग, हर रास्ता, सब याद करवाया गया। मिशन की तारीख तय हुई, 26 फरवरी 2019। 25 फरवरी की रात पूरा देश सो रहा था, लेकिन ग्वालियर और आगरा के एयरफोर्स बेसिस पर रोशनी जल रही थी। पायलट अपनी अपनी ब्रीफिंग ले रहे थे। हर पायलट के चेहरे पर एक ही भाव था, शांत, दृढ़, तैयार। रात के 3 बजे मिराज 2000 जेट्स एक एक करके रनवे पर आ गए। इंजन स्टार्ट हुए, आवाज रात को चीरने लगी और फिर एक के बाद एक 12 जेट्स आसमान में उड़ गए। भारतीय वायुसेना के जेट्स ने पहले भारतीय सीमा के अंदर ही उड़ान भरी, पाकिस्तान का रेडार चकमा देने के लिए। रात का अंधेरा उनका सबसे बड़ा हथियार था। फिर आई वो घड़ी, जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की। पाकिस्तानी जमीन पर भारतीय विमान। यह 1971 के बाद पहली बार था। पाकिस्तान का रडार तब तक जाग चुका था। पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स स्क्रैम्बल हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के 3:30 बालाकोट के ऊपर आसमान में भारतीय मिराज जेट्स पहुंच चुके थे। नीचे था जैश का वो शिविर जहां सैकड़ों आतंकवादी सो रहे थे। पायलट ने निशाना साधा। स्पाइस 2000 बॉम्ब्स रिलीज हुए। बम 60 किलोमीटर दूर से छोड़े गए थे। लेजर गाइडेंस सिस्टम ने हर बॉम्ब को एग्जैक्टली सही जगह पहुंचाया। धमाके हुए, एक नहीं, दो नहीं, कई। बालाकोट का आतंकी शिविर तबाह हो गया। जहां आतंक पल रहा था, वहां अब सिर्फ राख थी। मिशन सफल हुआ। मिराज जेट्स वापस मुड़े, भारतीय सीमा में सुरक्षित वापस आए। सुबह होने से पहले पायलट्स वापस आ चुके थे। किसी भी भारतीय पायलट को खरोंच तक नहीं आई। सुबह भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया। विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया है। सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने इसे झुठलाने की कोशिश की। कहा, कुछ नहीं हुआ, जंगल में बम गिरे। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस सामने आईं। इंटरनेशनल मीडिया ने कंफर्म किया। दुनिया ने देख लिया भारत ने क्या किया। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की। पीएएफ के जेट्स भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया। वो खुद भी पाकिस्तान की तरफ चले गए, लेकिन भारत की कूटनीति ने उन्हें 60 घंटे में वापस ला दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया, भारत अब सहन नहीं करेगा। भारत घर में घुसकर जवाब देगा। यह नया भारत है। पुलवामा के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। भारत ने बदला लिया, लेकिन हथियार से नहीं, ताकत और बुद्धि से। दोस्तों,
बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह भारत के आत्मसम्मान की घोषणा थी। ये उन 40 माओं के आंसुओं का जवाब था। ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने अपना बाप खोया था। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं।